हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है, डाइपोल। डाई का मतलब हो गया दो और पोल का मतलब हो गया पोल्स। जैसे एक हमने पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव, दो पोल्स हो गए। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम दो तरह के चार्जेस लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। इनसे एक सिस्टम फॉर्म होगा, जिस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक चार्ज ले रहे हैं, दैट इज -q, और यहां पे एक चार्ज ले रहे हैं विच वन इज +q। यहां पे देखिए हमारा कंफिगरेशन क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, ये जो दो हमने इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए चार्जेस लिए हैं, उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मतलब ये होगा अगर ये 10 माइक्रोकूलम है तो ये भी 10 माइक्रोकूलम होगा। ओके, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात है, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं 2a। ठीक है, मींस वी हैव two charges equal in magnitudes but their signs are different, are separated at certain distance, and this distance is known as 2a, that is known as length of dipole, length of dipole। अब यहां पे इस डाइपोल जो फॉर्म हो रहा है उसका एक सेंटर हम ले लेते हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, इसका मतलब ये a डिस्टेंस हो गई और ये डिस्टेंस भी हमारी a हो गई। अच्छा, एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस हमने 2a ली है, 2a को हम a भी ले सकते थे, लेकिन हमारा कैलकुलेशन आगे थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने ये डिस्टेंस 2a कंसीडर की है। इस 2a लेने से हमारे आगे जो डेरिवेशंस हम करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, वो काफी इजी हो जाते हैं। इसलिए इस लेंथ को, एक्चुअल में ये लेंथ बहुत स्मॉल होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसको 2a लेंगे। ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, तो एक ये हमारे पास सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए हम कह रहे हैं अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एक सिस्टम जहां दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो और उनके बीच की सेपरेशन बहुत स्मॉल हो, ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे ये हमारा जो 2a डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस को हम सिंपली एक डिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन, तो यहां पे जो डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर रही है, दैट गिव्स अ डायरेक्शन इन स्पेस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो क्वांटिटी है, दिस डिस्टेंस कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर। इसको हम वेक्टर लेंगे और इसकी डायरेक्शन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा हो गया अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बाकी टर्म्स हमने क्लियर कर लिए। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of either charge into separation. सेपरेशन का मतलब ये हो गया जो डिस्टेंस हमारी सेपरेशन की है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज का मतलब ये हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस है या माइनस है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, Q into 2A, चार्ज का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन की डिस्टेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस व्हिच फॉर्म अ डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास हो गया। अब हमने ये देखा कि डाइपोल मोमेंट हमारे पास Q into 2A है, तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी। यूनिट निकालने के लिए हम ध्यान से देखते हैं कि Q की यूनिट हमारी हो गई कूलम और ये डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हो गई मीटर। तो कूलम मीटर हमारी SI यूनिट हो गई डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब इसकी और भी यूनिट्स हम डिस्कस करते हैं जो कभी-कभी पूछी जाती है। तो अदर यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट में SI तो कूलम मीटर हो गई, बाकी इसकी होती है यूनिट स्टैक कूलम सेंटीमीटर या डी पाई। ये यूनिट्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो 1 डी पाई दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -18 स्टैक कूलम मीटर और दिस इज approximately equal to 3.34 into 10 to the power -30 कूलम मीटर। तो ये हमारी हो गई यूनिट्स के बारे में। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें चाहिए होगी और उस डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो फिजिक्स में हम लेते हैं दैट इज इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की हमारे पास डायरेक्शन हो गई नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं, जनरली जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं उस एग्जांपल में देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं HCl, तो HCl में ये हाइड्रोजन हो गया आपके पास और ये क्लोरीन हो गया। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का दैट इज बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्लोरीन हमारा इससे इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब क्या करेगा कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो पॉजिटिव एटम था इसका मान लीजिए यहाँ पे सेंटर था और इस क्लोरीन का जो नेगेटिव है इसका सेंटर यहाँ पे था। तो क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो सेंटर है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा और ये जो पॉजिटिव का सेंटर है ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि H और Cl मिलके एक डाइपोल फॉर्म कर लेंगे, एक डाइपोल फॉर्म कर लेंगे जिसमें डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस किया है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इन सब चीजों के बारे में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है।
वहां कन्वेंशन थोड़ा दूसरा लेते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं। यहां पे जो हम डायरेक्शन लोगे दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहां पे हमारा जो डाइपोल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये जरा समझने की कोशिश करिए। डाइपोल क्या सिग्निफाई करता है? डाइपोल का सिग्निफिकेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। अच्छा, इसके पहले जरा एक चीज और समझ लीजिए। हमारे पास ये चार्ज माइनस क्यों था जो डाइपोल फॉर्म कर रहा था, ये प्लस क्यों था? इसका मतलब नेट चार्ज डाइपोल पे हमारा जीरो हो गया। नेट चार्ज जीरो हो गया, ध्यान रखिएगा। तो नेट चार्ज जीरो हो गया, ये पॉइंट नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जीरो हो गई। हाँ, किसी पॉइंट पे आगे, बहुत आगे डिस्टेंस पे जाके डाइपोल की वजह से वो जीरो हो सकती है, वो सब हम आगे डेरिवेशंस पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज हमारा डाइपोल जो फॉर्म कर रहा है वो जीरो है, दो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। तो अभी हमने देखा कि डाइपोल जो हमारा फॉर्म होता है वो दो चार्जेस, एक प्लस एक माइनस की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो अब देखिए हमारे पास मोस्टली जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स एक ही जगह लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH4 या CO2। तो इन दोनों में क्या है कि सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं। तो कोइंसाइड करते हैं तो पोजीशन हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, पोजीशन के लिए आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो सेंटर ऑफ मास का जैसे हम पोजीशन निकालते थे वैसे ही इसकी पोजीशन निकालेंगे। तो वहां पे फॉर्मूला हमारा क्या होता था, उसी को हम लिख रहे हैं RCM, दैट इज सिग्मा QI RI I अपॉन सिग्मा RI। इसी तरह से हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा नेट डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज जीरो। ये जीरो हो जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन एक चीज यहां पे है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारा डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इसके एग्जांपल्स है हमारे पास CH4 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं और उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से देखिए यहां पे हमारा सेंटर्स एक ही जगह आ रहा था। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स एक जगह कोइंसाइड नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है वाटर, तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसके सेंटर्स एक जगह कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां पे E इज इक्वल टू जीरो है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दो इट हैज सम डाइपोल मोमेंट, इसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपने जो है कुछ चीजें पहले भी पढ़ी हैं। तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइपोल में किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट हम डिफाइन करेंगे किस पॉइंट पे हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है और डायरेक्शन क्या होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट में जो आपके सिलेबस में है इतना सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में कैसे निकालते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।